भाई आप कहेंगे कि ये इतने सवाल और के भाई देखो ना आप स्टडी करने आप डिटेल वाइज करो ना। इस काम तो इस दिन का नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 77, पाकिस्तान साइन द बॉर्डर एग्रीमेंट इन द 1963, ठीक है 1963 में जो है एग्रीमेंट की थी पाकिस्तान ने किससे, इंडिया से, चाइना से, ईरान से, टू और से। तो बॉर्डर एग्रीमेंट पर्टिकुलरली कंट्री उसके लिए जो है मुल्कों के जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया से, ईरान से, ऑल ऑफ देम चाइना से। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, इसका करेक्ट आंसर अभी जो बनेगा आपके सामने वो है चाइना ने। ठीक है, और ये इसको कहते हैं साइनो पाक असाइनमेंट, साइनो पाक जो है डील कहते हैं। Pakistan signed the Sino-Pak Agreement in 1963 with China, और डिफाइंड द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, पाकिस्तान के जो डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन है, ठीक है उसके, और ये डील साइन की गई थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान का मिनिस्टर था फॉरेन जुल्फिकार भुट्टो, एंड चाइना का था चीनी, मार्च टू 1963। इट रिजल्टेड ऑन द सीटिंग ओवर 1942 स्क्वायर किलोमीटर टू द अदर। ठीक है, तो ये डील में तय हुआ था, ये एग्रीमेंट हुई थी उस टाइम। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, कि हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ व्हिच ग्रुप, G20 का, G20 का, ब्रिक्स का, ऑल ऑफ देम का। तो इसमें जो ब्रिक्स तो आपको पता होगा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका है, साउथ कोरिया। ठीक है, और ब्रिक्स में अभी कुछ नए मेंबर ऐड होने वाले हैं, तो आपको ये भी पता चल गया होगा, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। और G24 का शायद मेंबर है पाकिस्तान, ग्रुप ऑफ 24 इकोनॉमीज है, लेकिन पाकिस्तान G20 का जो है मेंबर नहीं है। और G20 अभी इंडिया 2023 इंडिया में 2023 इंडिया में होगी, और जो नेक्स्ट ईयर होगी 2026 तो वो होगी ब्राज़ील के अंदर। तो ऑल ऑफ देम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, फर्दर डिटेल्स और क्विज देखते हैं क्या कहता है, पॉसिबल कुछ डिटेल्स। G20 स्टेब्लिश किया था 1999 फॉर द एशियन क्राइसिस हुए थे 1997 में। ठीक है, और इसके कौन कौन से मेंबर है ये भी आप देख लें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। और जो है ये देखो कितने मेंबर, 20 मेंबर्स हैं जो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ये मकसद बनाया गया था कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 इसके मेंबर्स जो हैं अभी करंटली 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं, और 75% इंटरनेशनल ट्रेड टू थर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो देखो G20 भी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब पॉसिबल कोई जो यहाँ से बन सकते हैं कि G20 को कब बनाया गया था, कौन सी ईयर में, उसके फाउंडिंग में फाउंडिंग फादर कौन से थे। ठीक है, और क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था, या G20 के कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उसके मेंबर्स है कितना जीडीपी ग्लोबल जो शेयर करते हैं, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कितना करते हैं, कितना परसेंटेज आप। तो एक 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 इस स्लाइड की एक एक लाइन से जो है आपको एक सवाल मिलेगा, आपको एक नया सवाल मिलेगा, नया एक सवाल और जवाब मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और, हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हिच इज द नियरेस्ट प्लैनेट, जो है हमारे सूरज के करीब कौन सा है, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, ऑल ऑफ देम। तो हमारे अर्थ के करीब तो मार्स ही है, सन के करीब देखते हैं कौन सा है, सन के करीब है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है हमारे सूरज के करीब है। अब आते हैं स्लाइड पर, देखते हैं फर्दर क्या सीन्स हैं। नियरेस्ट प्लैनेट सन जो है मर्क्यूरी, क्या है, इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू स्टार, और सन क्या है, स्टार है। और इसके अलावा ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में भी। इसकी जो एवरेज डिस्टेंस आप 36 मिलियन माइल्स है, या फिर 58 मिलियन किलोमीटर। स्मॉल रॉकी प्लेनेट जिसके पास कोई भी चांद नहीं है। पहले कल वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जुपिटर के कितने मून्स हैं, सैटर्न के कितने मून्स हैं, नेपच्यून के कितने, अर्थ के कितने मून्स हैं। तो इसमें मर्क्यूरी में कोई भी मून नहीं है, मून मर्क्यूरी के साथ वेनस के भी पास कोई मून नहीं है। तो ये भी आपने सवाल याद रख देना है। मर्क्यूरी द सेकंड डेंटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो है घाटा जो होता है ना, डेंस 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 प्लेनेट है आफ्टर द अर्थ। नेपच्यून द फादर्स वन फ्रॉम सन, ठीक है, जो सन सूरज से बहुत ये। तो मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ फर्दर कि हमने क्या क्या इस स्लाइड से सवाल आ सकते हैं, तो आप नोट कीजिए। नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के पास, ठीक है मर्क्यूरी। अर्थ के पास कौन सा है, मार्स है। उसके अलावा मर्क्यूरी की वजह से इसकी
जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, या फिर जो है मर्क्यूरी कितनी स्पीड पे एवरेज डिस्टेंस कितना है सन के जो ओवरऑल रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा क्या रॉकी है या नहीं, उसके बाद मर्क्यूरी पास चांद वगैरह है नहीं या नहीं, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास भी कोई मून वगैरह नहीं है। उसके अलावा सेकंड डेंस प्लेनेट कौन सा है आफ्टर द अर्थ, तो ये भी आपके सवाल आ गए। और सूरज जो है सबसे दूर वाला कौन सा प्लेनेट है। तो ये क्वेश्चन से पॉसिबल जो बन सकते हैं, आपने इसको याद कर देना है। और याद तो कर देना है, उसके अलावा आपने क्या कर देना है, आपने इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना है। फर्स्ट लेक्चर है तो आपने थोड़ा उसको समझ देना है। ये सवाल आता है जनरल साइंस का आपकी। द लाइट वन सिंगल कलर इज कॉल्ड, सिंगल कलर को कहते हैं मोनो, मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, सिंगल कलर की लाइट होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। और कहता है लाइट विच कंपोज सिंगल कलर कार्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इसको क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ होता है। ठीक है, उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो बहरहाल इसमें आप ये ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसका सोर्स कौन सा होता है, इसका सोर्स है लेज़र, लेज़र आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, वो क्या सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं बाय स्टिमुलेट सिंगल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और चलते हैं नेक्स्ट। हमारा अभी आता है क्वेश्चन नंबर 81। जन्नतुल मौला इज द ग्रेवयार्ड इन द मदीना, मक्का, इराक, ईरान। ठीक है, तो इराक भी नहीं है, ईरान भी नहीं है। ठीक है, मक्का, मदीना, मदीना में क्या है, जन्नतुल बकिया है। ठीक है, जहाँ पर जो है हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर जो है रिलेटिव वगैरह और उनकी बेटी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जो है मुदफिन है। और उसके अलावा जो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो वो ये होगा मक्का, जन्नतुल मौला। आते हैं फर्दर क्विज की अदर तरफ। तो कहता है जन्नतुल मौला गिरगाड़ मक्का सऊदी अरबिया में। ठीक है, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ मस्जिद हराम। ठीक है, नॉर्थ के मस्जिद हराम के नॉर्थ में, और बाय द नियर द मॉस्क ऑफ जिन। ठीक है, उसके इट्स प्लेस वेयर इस्लाम प्रॉफिट वाइफ्स, प्रॉफिट मोहम्मद वाइफ, ग्रैंडफादर और अदर उनके एंसेस्टर बरीड है। ठीक है, द नेम जन्नतुल मौला मोस्ट एक्साल्टेड पैराडाइज, इसकी माना है वन ऑफ द होलीस्ट, one of the two holiest cemeteries in Islam, the other being the Jannatul Baqi in the Medina। ठीक है, तो जैसा है मैंने आपको बता दिया पहले। पॉसिबल कोई आप देखें इस स्लाइड से कितने बन सकते हैं। जन्नतुल मौला कहाँ पर है, जन्नतुल बकिया कहाँ पर है, और जो मस्जिद हराम के करब कौन सा ग्रेवयार्ड प्रेजेंट है, या फिर मस्जिद नबी के करीब कौन सा है। उसके अलावा ये सारे पॉसिबल अदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने इसको स्लाइड को देखना है, या फिर आपने खुद भी कुछ क्वेश्चन